कोरोना वायरस की मार भारत में कम तो हुई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। इस वायरस के इन्फेक्शन से लोग दो तरह से पीड़ित हुए। एक तो कुछ लोगों को तो काफ़ी सिवियर इलनेस हुई जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, काफ़ी टाइम उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रहना पड़ा। और बहुत से लोगों को माइल्ड सिम्टम्स ही आए जिससे कि घर पर रहकर ही उनको ट्रीटमेंट दिया गया और वो घर पर ही ठीक हो गए। हालांकि और देशों के मुकाबले भारत में मृत्यु दर काफ़ी कम रहा, लेकिन दोनों ही तरह के पेशेंट जो सिवियरली इल रहे या जिनको माइल्ड सिम्टम्स आए, दोनों ही तरह के पेशेंट्स में पोस्ट कोविड सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। अब ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी ऐसी हैं जो इसमें मददगार हो सकती हैं, आज इसी की जानकारी मैं आपको दूंगी। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा पंजाब के मोहाली शहर में एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ और अपने होम्यो हीलिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है? जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स रहे हैं कोरोना के, वो कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी थकान महसूस कर रहे हैं, बॉडी में बहुत दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है या जॉइंट पेन्स हैं, भूख ठीक से नहीं लग रही है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है या खाना ठीक से पच नहीं रहा है, अभी खांसी जो सूखी खांसी थी वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, ऐसे माइल्ड सिम्टम्स रह रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस वायरस ने बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया, उनके लंग्स पे इफेक्ट हो गया, उनको निमोनिया हो गया, लंग्स में पैचेस आ गए, लंग फाइब्रोसिस हो गया, यानी कि कुछ पोर्शन लंग्स का डैमेज हो गया। लंग्स हमारे स्पॉन्जी होते हैं तो फाइब्रोसिस होने पे वो वहाँ से हार्ड हो जाते हैं, तो वो पोर्शन लंग्स का डैमेज हो गया। अब ऐसे केस में उनको डिस्चार्ज होने के बावजूद ऑक्सीजन थेरेपी पर रहना पड़ रहा है, थोड़ा सा चलने से ही सांस फूलने लगता है या उनको रेगुलर खांसी रह रही है। कुछ लोग हैं जिनके हार्ट पे असर हुआ है, हार्ट की मसल्स इफेक्ट हो गई हैं, उस मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया जिसकी वजह से उनका पंपिंग एक्शन इफेक्ट हुआ है, तो हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना उसे करना चाहिए। तीसरा, इसमें क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़ गए लोगों के अंदर, ये ब्रेन में क्लॉट्स होना और ब्रेन के कुछ नर्व सेल्स को भी इफेक्ट किया है इस वायरस ने, जिससे कि मेंटल कंफ्यूजन सा पेशेंट में है। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में इन पेशेंट्स के लिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर अब किसी और बीमारी को झेलने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो ऐसे में होम्योपैथी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है। मैं अब आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, रेमेडीज बहुत सारी हैं और सभी रेमेडीज के बारे में वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, इसलिए बहुत थोड़ी सी मेडिसिन के बारे में मैं आपको आइडिया दूंगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही मरीज की हालत देखकर समझ सकता है कि इसे कौन सी मेडिसिन किस पोटेंसी में और कितनी डोजेस में फायदा करेगी, इसलिए प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ना करें। रेनिनकुलस बल्बोसिस, ये मेडिसिन लंग्स पे बहुत अच्छा काम करती है। जब लंग्स में पानी भर गया हो, निमोनिया होने के कारण पानी भर गया हो और लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो, सांस लेने में पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, सांस ठीक से नहीं आता, बहुत पेन है उसको, पेशेंट को बहुत घबराहट रहती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में जब पेशेंट होता है तब ये मेडिसिन काम करती है। दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया एल्बा। ये मेडिसिन वहाँ काम आती है जब पेशेंट को सूखी खांसी है, खांसी करते हुए उसको चेस्ट में पेन है, थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है तो उसे चेस्ट में पेन होता है, ज़रा से भी मूवमेंट करने से उसे सांस फूलता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत मुंह सूखता है, बार बार पेशेंट ग्लास भर भर के पानी पीता है। ऐसे में पेशेंट पानी भी ठंडा पीना चाहता है, पेशेंट बहुत इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी हिलने से, इवन यहाँ तक कि बोलने का जो मूवमेंट है उससे भी उसको खांसी आती है या चेस्ट में पेन होता है या तकलीफ होती है। तो ब्रायनिया का पेशेंट इस तरह का होता है। तीसरी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का पेशेंट चेस्ट में या गले में, नाक में बहुत बर्निंग फील करता है, जलन,
रॉनेस सी उसको फील होती है एक पैसेजेस में, सांस लेते हुए खांसते हुए उसको रॉनेस रहती है, और पेट में एक अजीब सी एम्प्टीनेस उसको फील होती रहती है, जिसे कहते हैं ना खो पड़ना, वो फील करता है। प्यास फास्फोरस के पेशेंट को भी काफ़ी लगती है, लेकिन ब्राइनिया से डिफरेंस ये है कि ब्राइनिया का पेशेंट हिलना नहीं चाहता है, उसको थोड़ा सा भी हिलने से तकलीफ बढ़ जाती है, इसलिए वो चुपचाप लेटे रहना चाहता है एक ही पोजीशन में। फास्फोरस हार्ट के पेशेंट्स में भी काम आती है, जहाँ पे एंडोकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस है, वहाँ पर भी फास्फोरस का अच्छा रोल है। एक मेडिसिन है पल्मोवल्पिस। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को बहुत रिलीफ देती है जिनको बहुत ज़्यादा सांस लेने की तकलीफ है, जिनका जो लंग्स का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, वहाँ पर पल्मोवल्पिस बहुत अच्छा काम करेगी। पेशेंट्स के लेग्स में स्वेलिंग रहती है, पेशेंट के सांस लेने में इतनी तकलीफ है कि उसका फेस या लिप्स ब्लू हो जाते हैं, और पेशेंट लेट नहीं सकता है, उसको बैठना ही पड़ेगा सांस लेने के लिए और आगे को झुककर। ये पल्मोवल्पिस का खास सिम्टम है। फिर एक मेडिसिन का नाम मैं बताऊंगी, दैट इज कालीकार। कालीकार में भी सूखी खांसी है, पेशेंट इतना ज़्यादा खांसता है कि वो खांस के ही ब्रेथलेस हो जाता है। और एक खास चीज़ है कालीकार में कि पेशेंट को सुबह 3 या 4 बजे एग्रवेशन आता है सिम्टम्स का। कालीकार के पेशेंट में आईज के ऊपर स्वेलिंग होती है, यानी जो अपर आईलिड होती है उसमें स्वेलिंग पफिनेस रहती है। कालीकार कई बार देनी पड़ती है जहाँ पर ब्राइनिया अपना थोड़ा काम करके थक जाती है। जहाँ थोड़ा सा रिलीफ हमें दिख रहा है कि पेशेंट ब्राइनिया का है, उसे थोड़ा रिलीफ आया है, पूरी कंप्लीट उसको फायदा नहीं हुआ है, तो वहाँ कालीकार बहुत अच्छा काम करती है। डिजिटेलिस। डिजिटेलिस उन केसेस में काम आएगी जहाँ पर पेशेंट का हार्ट अफेक्ट हो गया, और इस केस में पल्स रेट बहुत स्लो रहता है। 48 to 50 के बीच डिजिटेलिस के पेशेंट का पल्स रेट रहता है, और अगर वो थोड़ी सी भी मूवमेंट करे तो सडनली धड़कन तेज हो जाती है। धड़कन उसको फील भले ही तेज होती है, लेकिन अगर पल्स रेट लिया जाएगा तो वो स्लो ही होगा। थोड़ी देर में फिर से पल्स वीक और स्लो हो जाती है, और इरेगुलर भी रहती है, बीच बीच में बीट मिस होती है। वहाँ पर डिजिटेलिस बहुत अच्छा काम करती है। हार्ट की एक बहुत बढ़िया रेमेडी है क्रेटिकस, जहाँ पर हार्ट की पंपिंग इफेक्ट हो गई है, वहाँ पर ये मेडिसिन एक हार्ट टॉनिक की तरह बहुत बढ़िया काम करती है। उसमें वीक पल्स होती है लेकिन बहुत तेज पल्स होती है, रैपिड पल्स। अभी डिजिटेलिस में मैंने आपको बताया था कि वीक होती है पल्स, यानी अगर आप फील करेंगे तो बहुत हल्की फील होगी और स्लो होती है। इसमें भी पल्स हल्की फील होगी लेकिन वो तेज होती है। आर्सेनिक एल्बम, इसका नाम तो आपने सबने सुना ही होगा, क्योंकि इसको जब कोरोना वायरस फैल रहा था तब आयुष मंत्रालय ने ही बोला था कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग करें। ये मेडिसिन बाद में भी काम आ रही है, जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी है, वो किसी एक पोजीशन में उसको चैन नहीं मिलता है, कभी किसी पोजीशन में लेटता है, कभी बैठता है, किसी भी तरह से उसको चैन नहीं आता है, तो आर्सेनिक एल्बम ऐसी रेस्टलेसनेस में बहुत काम करती है। पेशेंट को डर है कि उसको कुछ हो ना जाए, और पेशेंट बहुत ज़्यादा उसको घबराहट रहती है पेशेंट को। आर्सेनिक के पेशेंट का भी मुंह बार बार सूखता है, लेकिन वो ग्लास भर भर के पानी नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीता है, और वो गर्म पानी पीना चाहता है, उसको गर्म पानी पीने से आराम मिलता है। आर्सेनिक एल्बम हार्ट पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उनको धड़कनें तेज होती है, सीधे लेटने में उसको तकलीफ है, ऐसी जगह आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों में माइल्ड सिम्टम्स रहे हैं उनको बस सिर्फ एक वीकनेस है, मस्कुलर पेन्स हैं, बॉडी एक्स हैं, ये जॉइंट पेन्स हैं, ऐसे लोगों में यूपेटोरियम पर्फ अच्छा काम करती है। साथ में वो पेंटाफॉस भी ले सकते हैं। पेंटाफॉस कोई भी पेशेंट ले सकता है जिसको अभी कोविड नेगेटिव हुआ है और वीकनेस महसूस हो रही है। ये तो थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन और डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन डाइट अच्छे से लीजिए, विटामिन्स और मिनरल्स का सप्लीमेंटेशन भी करिए, साथ में हरी सब्जियां और फल खाना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथी की मदद लेकर पोस्ट कोविड सिंड्रोम से छुटकारा पा सके और अपनी इम्यूनिटी वापस गेन कर सके। मेरे चैनल को आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के
कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।